Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am. So students, today's topic is parties to a bill of exchange कि कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट्स लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. फर्स्ट वन इज ड्रॉअर. ड्रॉअर मीन्स जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है वो पर्सन. दूसरा ड्रॉई. द ड्रॉई इज़ द पर्सन ऑन होम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ड्रॉन. जिसके ऊपर वो ड्रॉ किया गया है मीन्स जिसके ऊपर वो लिखा गया है, जिसके लिए लिखा गया है, वो ड्रॉई पर्सन हो गया. थर्ड वन इज़ एक्सेप्टर. जो उसको एक्सेप्ट करता है, ही इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज़ लेबल फॉर द अमाउंट देयर ऑन. मतलब जो उसको एक्सेप्ट करता है और जो उसके अंदर अमाउंट लिखा होता है उसके लिए लेबल होगा वो. नॉर्मली द ड्रॉई इज़ ऑल्सो द एक्सेप्टर ऑफ द बिल. नॉर्मली जो ड्रॉई है पर्सन है ना, वो एक्सेप्टर होता है बिल का, है ना. हाउएवर सम अदर पर्सन में आल्सो एक्सेप्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ द ड्रॉई. कुछ ऑल पर्सन भी हो सकते हैं जो उसको एक्सेप्ट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉई. ठीक है. इससे पीछे हमने प्रोमिसरी नोट की पार्टीज पढ़ी थी. देखिए प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, जो डेटर ड्रॉ करता है जो भी प्रोमिसरी नोट है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसको पैसे लेने हैं वो ड्रॉ करता है और जिसको पैसे देने हैं उसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है. इसलिए ड्रॉई के ऊपर ड्रॉई की लाइबिलिटी अराइज होती है और उसमें जो मेकर की लाइबिलिटी अराइज होती है प्रोमिसरी नोट के अंदर. ठीक है. फोर्थ है पेई. द पर्सन हु हैज़ टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नोन एज द पेई. जिसको पेमेंट रिसीव करने का हक होता है वो पेई कहलाता है. द पेई इज़ यूजुअली द ड्रॉअर और द पर्सन ऑर्डर्ड बाय द ड्रॉअर एज पेई. इसमें मोस्ट ऑफ जो पेमेंट किसको होएगी, जिसने बिल बनाया है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाले ने किसी और को पेई बोल दिया कि इसको पेमेंट कर देना, तो वो पेई होगा. ठीक है. जिसको पेमेंट करनी है वो पेई होगा. बहुत ध्यान से करना ये, क्योंकि दोनों में प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत डिफरेंस है. फिफ्थ है होल्डर. द होल्डर इज़ द पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज. ही में आइदर बी द ओरिजिनल पेई और एनी अदर पर्सन इन हुज फेवर द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन एंडोर्स्ड बाय द ओरिजिनल पेई. ये देखो, जो होल्डर है वो खुद पेई भी हो सकता है, यानी कि खुद ड्रॉअर भी हो सकता है, या फिर ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको पेई ने आगे एंडोर्स कर दिया हो इस बिल को, वो भी पेई बन सकता है, उसे भी पेमेंट कर सकते हैं. इन केस अ बिल हैज़ बिन ड्रॉन एज पेबल टू बियरर, द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शैल बी द होल्डर देयर ऑफ. अगर मतलब कि जो केस बिल जो है वो एज पेबल टू बियरर डॉक्यूमेंट हो, तो वो जो बियरर है वो उसका होल्डर कहलाएगा. ठीक है. अब देखिए एंडोर्सर. एंडोर्सर जो आगे एंडोर्स करता है, ट्रांसफ़र करता है उस बिल को. व्हेन द होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो होल्ड कर रहा है उसको, अगर वो आगे किसी और अनदर पर्सन के फेवर में उसको एंडोर्स कर देता है तो वो एंडोर्सर कहलाता है. और जिसके फेवर में उस बिल को एंडोर्स किया गया है, जिसको दिया गया है वो बिल, वो एंडोर्स ही कहलाता है. ठीक है. तो आगे एंडोर्स इज द पर्सन इन हुज नेम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स. ठीक है. आगे देखिए ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. ड्रॉई यानी जिसके ऊपर जो पेई ने, यानी पेई या फिर ड्रॉअर ने जो वो लिखा है, वो इन केस ऑफ नीड, जब उसको ज़रूरत है उस केस में. अपार्ट फ्रॉम द अबव मैंशन पार्टीज, अनदर पार्टी नोन एज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. एक जैसे बहुत सारी पार्टीज तो हमने पढ़ ली, एक और भी पार्टी है ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, may also be included in the bill of exchange if it is so desired by the drawer. अगर वो ड्रॉअर के मतलब डिज़ायर है, ड्रॉअर का मन है, तब अगर डिज़ायर का भाई इस चीज़ में वो मतलब हामी भरता है तब. सच ए पर्सन इज इंक्लूडेड इन द बिल बाय द ड्रॉअर और द endorser, so that in case the bill is not accepted by the principal drawee or the principal drawee refuses to make payment thereof. उसमें प्रिंसिपल ड्रॉई जो है वो उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता बिल,
और वो रिफ्यूज़ कर देता है पेमेंट, जो इसके अंदर पेमेंट लिखी हुई है वो देने से मना कर देता है, जबकि ड्रॉई लिएबल होता है उस पेमेंट को पे करने के लिए। देन ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू द सेम, फिर उसको बोला जाता है कि भाई ये सेम करो। इफ़ द नेम ऑफ सच अ पर्सन इज इंक्लूडेड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज देन सच अ बिल शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिसऑनर्ड अनलेस इट हैज़ बिन डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। देखो तो वो जो बिल है ना वो डिसऑनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो अगर इन केस ऑफ नीड वाले में अगर ड्रॉइंग ने मना कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया उस बिल को और उसको पे करने से मना कर दिया, पेमेंट करने से, तो उस बिल को डिसऑनर माना जाएगा जब तक कि अनलेस इट हैज़ बिन डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जब तक कि वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड उसके वो खुद डिसऑनर ना करे उसको। ठीक है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर, देखो इन केस द प्रिंसिपल ड्रॉई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज और इन केस द बिल हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर बेटर सिक्योरिटी बाय द नोटरी पब्लिक एंड द ओरिजिनल ड्रॉई रिफ्यूज टू ग्रांट द सेम, देन सम अदर पर्सन में एक्सेप्ट द बिल इन ऑर्डर टू सेव द ऑनर एंड रेपुटेशन ऑफ द ड्रॉई और द एंडोर्सी। सच अ पर्सन इज नोन एज द एक्सेप्टर फॉर ऑनर। देखिए कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें प्रिंसिपल ड्रॉई मना कर देता है कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा इस बिल को और मैं नहीं इस बिल की पेमेंट करूँगा। ठीक है, जो कि बेटर सिक्योरिटी वो है नोटरी पब्लिक ने इसको इशू किया है एंड द ओरिजिनल ड्रॉई रिफ्यूजेस टू ग्रांट द सेम, और जो रियल में जो ड्रॉई था उसने मना कर दिया है उसको वही सेम उसके लिए। एंड देन सम अनदर कोई और पर्सन आता है और उस बिल को एक्सेप्ट करता है और उसको उसके बिहाफ पे यानी कि ड्रॉई की ऑनर और रेपुटेशन को, एंडोर्सी की ऑनर और रेपुटेशन को बचाने के लिए वो खुद एक्सेप्ट कर लेता है उसकी पेमेंट को, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर, मतलब उसके ऑनर को बचाने के लिए उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दो पार्टी और हो गई। वैसे तो मेन पार्टीज़ तो यही हैं सारी, इसके अंदर जो 7 पार्टीज़ हैं कुछ 2 पार्टीज़ और आ जाती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से करिएगा स्टूडेंट्स पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड और 15 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में दे देंगे व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफाइन सम पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपको ये 7 पार्टीज दे रखी है, थोड़ा सा आप इसको कैसे करेंगे, घुमा फिरा के आपको लिखना पड़ेगा। टॉपिक डालेंगे लाइक ड्रॉर, तो इसके बारे में थोड़ा बड़ा लिख देंगे, द ड्रॉर इज़ अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ड्रॉर इज़ नॉट द डेटर ऑफ द पेमेंट समथिंग, है ना, उसको कहते हैं। जिस तरीके से भी मतलब आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं उस तरीके से आपको लिख के ये 7 to 8 और 9 टॉपिक्स लिखेंगे, उसके अंदर लास्ट में कंक्लूज़न में लिख देंगे या फिर समथिंग कुछ बना के इस तरीके से कि बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के आप कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं बीच में, ताकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी वीडियोस एंड लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।